चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोलना कि एक आयताकार खेत है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जो एक आयताकार इस प्रकार का एक खेत है। ठीक, उसमें बोला है कि उसमें जो आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। जो उसका विकर्ण है, मतलब जो ये है, ये विकर्ण है जो ये, वो 60 मीटर अधिक है, इससे 60 मीटर अधिक है। तो उसकी छोटी भुजा से, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे माना खेत की भुजा दो होगी, एक होगी भुजा, उसमें क्या, एक भुजा होगी छोटी और एक भुजा होगी बड़ी। तो माना खेत की छोटी भुजा x मीटर ऐसे लिख दीजिए, मीटर है तथा बड़ी भुजा एक सेकंड, पहले हम छोटी भुजा x माने हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो छोटी भुजा है, यहाँ देखिए सवाल में देखिएगा, अपने सवाल में देखिए कि जो छोटी भुजा है, यहाँ देखिए जो छोटी भुजा है वो 60 मीटर अधिक है। क्या, विकर्ण, जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मतलब ये जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ये विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए विकर्ण बराबर छोटी भुजा x से 60 मीटर अधिक हो जाएगा। अगली बार क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। मतलब कि जो बड़ी भुजा हमारी मिलेगी, जो यहाँ से बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा जो हमारी प्राप्त होगी, वह बोल रहा है छोटी भुजा से कितनी अधिक हो, 30 अधिक हो। तो ये हमारी क्या, कौन सी भुजा हो गई, ये मेरी बड़ी भुजा हो गई, मतलब कि ये वाली भुजा x प्लस 30 हो गई। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। खेत की भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए ये एक आयत है, तो हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक जो कोण बनता है यहाँ पर ये 90 अंश का होता है। तो मान लीजिए ये ABCD ये आयत है। ठीक, अब इसमें देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये ABC में। एक चीज़ आप जानते होंगे कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, ठीक, प्लस CB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर प्लस ये AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर। किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक, धन लंब का वर्ग, यही है ये चीज़। अब देखिए ये कर्ण AC क्या है, x प्लस 60 का वर्ग है, फिर BC क्या है, बराबर x प्लस 30 का वर्ग है, और AB कुछ दिया नहीं है, तो AB को ये AB उसी तरह रहने दीजिए, AB का स्क्वायर। अब ये देखिए ये दोनों किस फॉर्म में है, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जो कि होता है A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। चलिए तो इसको इसमें हम खोल देते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर A का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A 2x, और 2x में 60 का गुणा होगा तो 120x
प्लस 60 का वर्ग तो 3600, ठीक, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, बराबर होगा। अब बराबर है, फिर इसमें x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और x प्लस इसका वर्ग 30 का वर्ग कितना होगा, 900 हो जाएगा, प्लस AB स्क्वायर, ये हो गया। इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, एकदम कटेगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 120 में से 60 जाएगा तो 60x हो जाएगा। अब ये फिर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस के देखिएगा, ये प्लस के AB है। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 900 में से सॉरी 3600 में से 900 जाएगा तो 0 0, और 36 में से आपका 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 27 प्लस 2700 बराबर के AB स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60x प्लस 2700, और हम AB के जगह पे हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जो AB है, AB वो क्या है, छोटी भुजा है, AB यहाँ पे छोटी भुजा है, और हमने छोटी भुजा को ही क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर हम x तो एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब द्विघात समीकरण बन गया यहाँ से कि x स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस 60x और प्लस 2700 बराबर के 0, ठीक हो गया। अब आपको 2700 को ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा मतलब इसको करना है गुणनखंड कि आप कहा जाए जोड़ने घटाने पर 60, तो करते हैं 3 से करेंगे, 3 9 27, 900, 3 तरीक के 9, 300, 3 के 3 00, फिर 2 से 50, 2 से 25, और 5 25, 5 1 कम 5। अब जोड़ने घटाने पर 60 लाना है, तो 3 तरीक के 9 तरीक 27, ठीक, ये 27 हो गया, 5 5 25, दूनी 50, 50 हो गया, ठीक। यदि इस सूत्र से नहीं बन रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लगा दीजिए एक द्विघात जो सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, द्विघात समीकरण के सूत्र से क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a होता है, ये भी सूत्र आप लगा सकते हैं। तो इसमें -b तो मतलब 60 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 60 का हो जाएगा 3600 हो जाएगा, -4 गुणे 1, और प्लस का तो वही रहेगा, फिर जाके 4 0 0 4 0 0, और फिर जाके 7 चौको 28 का 2, और 4 दूनी 8 और 1 9, 9800 बटे 2, 60 प्लस माइनस अंडर रूट 9800 माइनस में चला जाएगा, और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से 3600 घटाना है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 9 में से 3 जाएगा 6, मतलब 6200 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो -2700 हो गया, अब ये हो जाएगा तब ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब ये जुड़ जाएगा, ये 9800 और ये 3600, तो 60 प्लस माइनस अंडर रूट 00, और ये 6 6 12 14 हो जाएगा, और 4 9 4 13 नहीं होगा, 14 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हो गया 0 और 0, और ये 6 और 8 14 खांसी में लगा 1, और 9 1 10, ये 1 सेकंड, यहाँ होगा 4 दूनी 8 है 10 होगा, ठीक, 10 होगा, तो फिर ये हो जाएगा 44 1 4 4 00, ठीक, बटे में हो जाएगा आपके 2, होगा कि नहीं, बराबर। अब देखो यहाँ पर जब इसको बाहर निकालेंगे तो 60 प्लस माइनस अंडर रूट, ये निकलेगा 120, मतलब ये 12 का ये होता है, और 00 का एक पेयर निकल जाएगा, बटे 2। अब एक बार प्लस लेंगे
तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा। तो 60 प्लस जब 120 लेंगे और बटे 2 करेंगे तो 180 बाई 2 तो 90। तो एक एक्स बराबर मेरा आ गया 90। अब जब 60 माइनस 120 लेंगे, पहले तो देखिए प्लस लिए हैं और फिर जब माइनस लेंगे तब तो ये माइनस में 60 हो जाएगा और 2 से करेंगे तो 60, मतलब आयत का जो ये 30 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30। तो मतलब जो आयत का बीमा होता है वो माइनस में नहीं कभी होता है, माइनस में नहीं कभी होता है। तो एक्स बराबर कितना हो गया 90 मीटर हो गया। मतलब जो उसकी छोटी भुजा हो गई ये 90 मीटर हो गई। तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, ये तो हो गई हमारी की कौन सी भुजा, तो ये हो गई हमारी छोटी भुजा। ठीक, ये हमारी छोटी भुजा हो गई। तब यहाँ से बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, हम बड़ी भुजा क्वेश्चन में ये आपके देखिए पढ़िए बोल दिया था कि यहाँ पर जो बड़ी भुजा है वो 60 अधिक है, कितनी अधिक है, सॉरी 30 अधिक है। ठीक, छोटी भुजा से। तो जब छोटी भुजा यक्स है और उससे कितनी अधिक है तो 30 अधिक है। तो मतलब 90 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 120। मतलब बड़ी भुजा 120 हो गई, 120 मीटर, और छोटी भुजा आपकी हो गई 90। ठीक, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संख्या के, क्या बोल रहा है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम ज्ञात करते हैं दोनों संख्या। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, मानेंगे यहाँ पर कि मानेंगे हम छोटी संख्या, माने छोटी संख्या x है। ठीक, तो इसमें माना हमने छोटी संख्या क्या हो गई x हो गई। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो छोटी संख्या है x हो गई। ठीक, अब हम एक और मान लेंगे, क्या, माना छोटी संख्या x हो गई तथा बड़ी संख्या y है, बड़ी संख्या y है। ठीक, अब बोल रहा है प्रश्नानुसार जो बोल रहा है कि कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है y और छोटी संख्या x को के वर्गों से घटाएंगे तो अंतर इतना है। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, ये देखिए दो संख्या का वर्गों का अंतर कितना है 180 है। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तभी अंतर 180 होगा। और बोल रहा है, पुनः एक चीज़ और बोल रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 8 गुना है। क्या है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। एक सेकंड जरा सवाल, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग करते हैं x का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, हाँ देखिए क्लियर हो गया। छोटी संख्या का जो वर्ग है 8 गुना है, मतलब 8 गुना है बड़ी संख्या का। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 2 का मान रख दीजिए किस में, 2 का मान समीकरण 1 में। ठीक, रखने पर, क्या रखने पर, तो इसमें हम मान रखेंगे, तो रखने पर। ठीक, तो यहाँ से समीकरण 1 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180, और एक्स स्क्वायर का मेरा मान दिया हुआ कितना 8y। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 8y बराबर के 180 है। अब देखिए द्विघात समीकरण यहाँ पे बन गया, तो y माइनस 8y माइनस 180 बराबर के 0। अब हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं सूत्र से, किस सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण
के सूत्र से, द्विघात समीकरण के सूत्र से क्या होता है, ए इज इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। बी इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, यहाँ कुछ है ना, यहाँ पर देखिए -8 है। और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -180। तो होता है द्विघात समीकरण सूत्र से एक्स इज इक्वल टू वाई हमें ज्ञात करना है, तो वाई इज इक्वल टू होगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर -b क्या है, -8 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस b का वर्ग मतलब 64 माइनस 4 मतलब 4 गुणे a, 1 4 1 कम 4, और फिर 4 गुणे c, और माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर 4 0 0 और 4 18 हो जाएगा 72। ठीक, बटे 2a मतलब 2, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 784 बटे 2। ठीक, 784 का अब हम क्या निकालेंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि से, या हम भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। भाग विधि से हम किसका है, ये है वर्गमूल किसका है ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये भाग विधि से कर रहे हैं इसको हम, तो 2 2 का पहले पेयर बनेगा 2 का है, और यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ 2 दूनी 4। ठीक, कितना बचा 3, और ये 2 जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो गया, और ये 84 हो गया। ठीक, 7 में से 4 गया 3 हो गया, और 84 उतर गया है। अब देखिए कितना बार में अब जाएगा, 8 64, तो 8 का यहाँ डालेंगे, 8 यहाँ डालेंगे, तो 8 64 का 6, और 8 चौक को 32 और 6 38, तो देखिए कट जाएगा, और ये 8 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 56। ठीक, तो किसका ये वर्गमूल है, तो एक बार जब प्लस करेंगे तो 28 बटे 2, मतलब इसके जगह पे मैं 28 लिख दिया, 28 का वर्गमूल है। जब एक बार प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 बटे 2 मतलब 18, और एक बार जब माइनस करेंगे तो बराबर करिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू आ रहा है ना, तो एक बार जब माइनस करेंगे तो 28 में से 8 जाएगा, तो माइनस के 20 बटे 2, तो माइनस के 10 आ रहा है, तो माइनस हम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब y बराबर हम क्या लेंगे 18 लेंगे। ठीक, y बराबर 18 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस छोटा बड़ा नहीं हो सकता, कोई संख्या नहीं हो सकती माइनस। इतना हो गया, तो हमें पता चल गया क्या बड़ी संख्या कितनी है, y जो बड़ी संख्या माने थे 18 हो गई। अब छोटी संख्या x कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू इतना है, x का वर्ग जो बराबर है वो है 8 गुणे y है, यही है। ठीक, तो अब देखिए 8 गुणे, अब हम कर देंगे y कितना है 18, तो 18 अठे होता है आपका 144, 8 64 का 4 6 144। ठीक, बराबर x वर्ग आ गया। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 144, ये वर्ग इधर जाएगा तो करनी हो जाएगा, और 144 का वर्ग होता है 12, तो x बराबर 12 आ गया, जो छोटी संख्या 12 हो गई, बड़ी संख्या 18 हो गई। ठीक, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, आप बाद में भूल जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 8वां, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो वो 360 किलोमीटर यात्रा तय करती है, और 360 किलोमीटर दूरी तय करती है एक समान चाल से। यदि 5 किलोमीटर अधिक चाल हो जाए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो उसे यात्रा करने में 1 घंटे कम समय लगते हैं। 1 घंटे कम क्या लगते हैं, समय लगते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 8वां है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने जो ज्ञात करना हम उसको मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किमी प्रति घंटा हो गई। ठीक, अब बोला क्वेश्चन में कि वह दूरी कितनी तय करती है। क्वेश्चन में बोला है कि जो रेलगाड़ी है
रेलगाड़ी एक समान चाल से कितनी दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक, दूरी तय करती है, ये बोला क्वेश्चन में। एक समान चाल से। ठीक, तो यहाँ से समय बराबर क्या होता है हमारा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये नोट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए वो समय कितने से चल रही है, तो ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन दूरी और चाल दोनों हमें पता चली है। बोला है क्वेश्चन में कि जब उसकी चाल यहाँ से देखिए, जब उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो मतलब कि पहले तो उसकी रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? x थी। अब जब उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी तो 5 ज़्यादा हो जाएगी x में, तो मतलब तब उसकी चाल क्या हो जाएगी? जब उसकी लिखेंगे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो x + 5 ये होगा। ठीक, अब देखिए जब उसकी चाल इतनी बढ़ जाती है तो मान लीजिए समय t1 है। ठीक, t1 है, दूरी चल रही है 360 किलोमीटर। चाल कितनी से पहले चलेगी? पहले x किलोमीटर से चलेगी। पहले तो ये x चलेगी, ये चाल पहले x चलेगी, दूरी 360 ही चलेगी, लेकिन चाल x चलेगी। मान लीजिए t1 है, फिर t2, अब मान लीजिए दूसरा t2 हो गया, जो कि 360 किलोमीटर वही दूरी तय करेगा, लेकिन चाल जब उसकी 5 बढ़ जाएगी तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी? ये x + 5, यही बोला है। इसकी चाल जब बढ़ जाएगी तो इसमें समय क्या लगेगा? जब कोई मान लीजिए एक मोटरसाइकिल ही है, उसकी चाल को हम बढ़ा दें तो समय कम लगेगा और इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो बड़े मतलब जिसमें ज़्यादा समय लगेगा उसमें से कम समय को घटा देंगे, तो ज़्यादा समय किस में लगेगा? इस वाले में लगेगा। तो प्रश्नानुसार बोला है कि 1 घंटा कम समय लेती है, तो यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो मतलब कि जो कम समय मतलब ज़्यादा समय लेगी ये, उसमें से कम समय वाले को हम घटा देंगे तो बराबर 1 घंटा उसे यात्रा कम हो जाती है, मतलब कि 1 घंटा कम समय लेगी। देखिए ये क्वेश्चन में बोला है, तो उसकी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेगी, क्वेश्चन में ही बोला है। ठीक, अब देखिए बन गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्या कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 360 कॉमन है, 360 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? 1 + x माइनस 1 + x + 5। ठीक, ये हो गया बराबर के 1। अब देखिए, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x + 5 हो जाएगा माइनस के x बटे x² और प्लस 5x। कैसे हुआ? इसका पहले इससे गुणा तो x², फिर इसका गुणा 5x। ठीक, और फिर ये 360 ऐसे ही रहने दीजिए, ये गुणा में बराबर के 1। x से x कट जाएगा, प्लस में और माइनस में है, कट जाएगा। ओके, तो फिर जाके अब 360 में इसका गुणा हो जाएगा, तो जब 360 में 5 का गुणा होगा तो 0, और 6 × 5 = 30 का भी 0 का 3, और 5 × 3 = 15, 3 = 18 बटे x² + 5x बराबर के 1। नीचे भी कुछ नहीं है, 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरिया गुणा करेंगे। जब तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1800 बराबर के x² + 5x। अब x² + 5x, अब 1800 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1800। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं किस मेथड से? तो द्विघात समीकरण सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण सूत्र से, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। द्विघात समीकरण सूत्र से क्या होता है? x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यही होता है द्विघात समीकरण सूत्र से।
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग मतलब 25 माइनस 4 गुणे ए 1 है तो 4 एक कम 4 और सी आपका है 1800, लेकिन माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 चौक हो जाएगा 7200 बटे कितना 2a मतलब 2 एक कम 2, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस करने में हो जाएगा आपका 72 और ये 25 बटे 2। अब इसका निकालते हैं 72 और 25 का, मतलब कि 7225 का हम निकालेंगे क्या वर्गमूल। तो यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं भाग विधि से 72 और 25 का, दो दो पेयर बन रहा है, दो दो जोड़ा। तो अब 8 64 9 9 81, तो 7 7 49, 8 64 ही होगा कि नहीं, 81 बड़ा हो जाएगा 9 9 81, तो 8 64 हो गया, बचेगा कितना 6 हो गया आपका 70 और 2 8, तो 8 बचेगा और 8 8 16 और ये पेयर नीचे उतर जाएगा। कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, जी हाँ 5 बार में। 5 पचे 25 का हाथ में लगा दो, 6 पचे 30 2 32 का 3, 5 के 5 3 8, ये कट जाएगा, 5 जुड़ेगा तो 170, इसका कोई मतलब नहीं हमको, इसको चाहिए। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया -b मतलब 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए कितना, सॉरी इसको सॉल्व करने पर आया मेरा 85 बटे 2। अब इसको जब प्लस हम लिए हैं, देखिए इसको सॉल्व किए तो 85 आया मेरा, अब इसको जब प्लस लेंगे तो 85 और ये माइनस है, 85 में से 5 गया तो आपका बचेगा 80 और बटे 2। अब ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 0, तो एक एक्स बराबर कितना आ गया 40 आ गया। और दूसरे से करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस हमको चाहिए नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस होती है, कहीं सुने हैं आप कि रेलगाड़ी की चाल इतनी चाल से माइनस में चल रही है, कभी नहीं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ये किसकी चाल, तो रेलगाड़ी की चाल, ठीक। और यदि आपको ये समझ में ना आया हो भाग विधि से वर्गमूल, तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने दे दिया है, ठीक। कैसे निकाला जाता है तो वहाँ बता दिया गया। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल, जो बड़े व्यास का जो नल है, मतलब कि जिसका मुंह बड़ा है, वह हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब जो बड़ा वाला व्यास का नल है वह कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, ठीक। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लिए हैं पहले से कि माना बड़े व्यास, मान लीजिए छोटे व्यास, बड़े व्यास ना मानिए, छोटे व्यास, माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा लेगा, तो बड़े व्यास का नल कितना लेगा, तो बड़े व्यास का नल क्वेश्चन में ही बोला है, तो बड़े व्यास का नल हौज को भरने में, इसी प्रकार हौज को भरने में कितना घंटा लेगा, तो देखिए क्वेश्चन में ये आपका बोल दिया है कि वह 10 घंटा कम समय लेगा। क्या लेगा, तो वह 10 घंटा कम समय लेगा। तो मतलब कि यहाँ पर वो 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो किससे, तो छोटे व्यास वाला नल से वो 10 घंटा कम समय लेगा, जो बड़ा वाला नल है। वही बोला ना, कम व्यास वाले नल से वह 10 घंटा कम समय लेगा, तो उसका कितना घंटा समय लेगा, तो 10 घंटा, ठीक। ये हो गया। पुनः अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कि अब क्या होगा कि जब वह एक जो पाल्ट भरेगा, मतलब कि एक वो बोल सकते हैं हम कि हौज को भरने में एक हिस्सा कितना भरेगा 1 घंटे में, तो जो बड़े व्यास वाला नल है और छोटे व्यास वाला नल लिखेंगे, छोटे व्यास वाला नल को
छोटे व्यास वाला नल को हौज को भरने में, या आप ये लिख सकते हो कि माना छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में 1/x भाग तथा बड़े व्यास का नल, यही बड़े व्यास वाला नल, यही उतर जाएगा नल 1 घंटे में 1/x/10 भाग भरेगा ना, ये भरेगा। देखिए मान लीजिए कि ये एक हौज है, ठीक। अब यहाँ पर एक इतने बड़ा व्यास का एक है नल और एक छोटा व्यास का एक मान लीजिए ये नल है। तो ये जो हौज को जब ये भर रहा है तो 1 घंटा में मान लीजिए ये 1/x भाग भरा है, तो नहीं बोलेंगे कि ये यक्स घंटा भर रहा है, यही बोलेंगे कि 1/x भाग भर रहा है। और ये 1/x-10 बोला है क्वेश्चन में कि 1/10 भरेगा, ठीक। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि वो बोला है कि वो 10 घंटे कम समय लेते हैं, 10 घंटे कम समय लेते हैं। तो प्रश्नानुसार वे दोनों एक साथ बोला है कि प्रश्नानुसार दोनों मतलब 1/x और 1/x-10 वो ये और ये दोनों मिलकर कितना लेते हैं, 9 से ही 3/8, मतलब कि 8 9 72 3 75/8, यह 1 घंटा में भरते हैं, ठीक। तो 1 घंटा में कितना भाग भरेंगे, तो इसका भी हम उल्टा कर देंगे, तो मतलब कि वो 8/75 भरेंगे। यहाँ पे समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो x-10 और इसका गुणा इससे करेंगे तो +kx बटे इसका गुणा इससे तो x², फिर इसका गुणा इससे तो -10x बराबर के 8/75। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। सबसे पहले तो ये तो हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये 2x - 10 बटे x² - 10x बराबर के 8/75। 75 का इसमें गुणा होगा और इसका गुणा 8 में होगा। 75 का जब इसमें गुणा होगा तो 75 दूनी कितना होगा, 150x - 750 बराबर के 8x²। जब इसका इससे गुणा हुआ 8x² और फिर इसका इससे गुणा हुआ तो -80x। अब देखिए यहाँ पे 8x² को यहीं पर रहने दीजिए, -80 और ये इधर आएगा, ये भी प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 0। चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये जो जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा और 8 5 हो जाएगा आपका 13 खासिम लगाए और 1 1 2 230x माइनस के 750। अब ये देखिए क्या 4 से कटेगा तो 4 5 20, 3 बचा, 4 5 20, 4 नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे, 2 चौक को 8 x², 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10 माइनस 2 3 6, ठीक, 2 7 14 और 2 5 10। ये यहाँ पे मेरा एक समीकरण बन गया, ठीक। ये क्या बन गया, तो यहाँ से मेरा एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से द्विघात समीकरण से जब सॉल्व करेंगे तो होता है, यहाँ से हो जाएगा a = 4, b = 115 -115 और c = कितना हो जाएगा, -375, ठीक। कितना हो जाएगा, अब देखिए x = होता है -b ± √b² - (4ac/2a), इसी पर पुट कर देंगे, -4
प्लस माइनस अंडर 4 चौक 16 माइनस 4 गुणे सॉरी ये 115 का ये वर्ग होगा यहाँ पर। ठीक ठीक, तो ये हो गया। और एक चीज़ आप यहाँ नोट कीजिए कि ये इधर क्या है, माइनस के है तो इधर आएगा प्लस के हो जाएगा, यहीं से गलती होती है। इससे करने में बहुत लेंदी होगा, हम शॉर्ट्स में भी कर सकते हैं, या तो हम द्विघात समीकरण सूत्र से कर सकते हैं। ये जो सूत्र है द्विघात समीकरण का जो सूत्र है इसे द्विघात समीकरण सूत्र कहते हैं, या तो हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक, ये भी एक बहुत बढ़िया विधि है। समीकरण है मेरा 4x² माइनस 115x माइनस कि नहीं ये प्लस है प्लस 375 बराबर के 0, ये है। तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 100 और 15 कितना होता है 100 माइनस 100x और माइनस 15x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 प्लस 375 बराबर के 0। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, 4x कॉमन है यहाँ पर, x माइनस 4 दूनी 8 2 बचा 4 बचे 20, इतना हो गया। फिर यहाँ पर माइनस के 15x कॉमन है, बस सॉरी 15 कॉमन है तो यहाँ पर x लेकिन माइनस कॉमन नहीं है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा। और 15 दूनी 30 15 बचे 75 बराबर के 0। ये और ये देखिए एक जैसे हैं तो x माइनस 25 कॉमन हो गया, और ये देखिए एक जैसे हैं तो उसको तो ऐसे लिख देंगे, जैसे ये एक जैसे नहीं है ये और ये एक जैसे हैं तो एक बार इसे लिखा जाता है, मतलब कॉमन है तो इसे एक बार लिखा जाता है। और जो हमें कॉमन ना मिले मतलब कि जो ना वो दिखाई दे जो बच जाए उसको उसी तरह लिख लेते हैं बराबर के 0। तो यहाँ से देखिए जब मेरा x माइनस 25 बराबर 0 होगा तो x बराबर 25 हो जाएगा, यहीं से एक मान मुझे 25 मिल गया। तो अब इसको सॉल्व करने से बढ़िया है कि मुझे एक मान 25 मिल गया, इसी को हम कर देते हैं। ठीक, चलिए तो जब x बराबर मेरा क्या हो गया 25, तो मतलब कि जो छोटे व्यास का जो नल होगा, छोटे व्यास वाला नल हौज को मतलब 25 घंटे में भरेगा। कितना ले छोटे व्यास वाला नल हौज को लिखेंगे, हौज को 25 घंटे में भरेगा। इसी प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए, ये इसी प्रकार का सिंबल है। इसी प्रकार बड़े व्यास वाला नल x माइनस 10 है तो x है 25 माइनस 10 बराबर के 15 घंटा। अतः बड़े व्यास वाला नल, यही लिख दीजिएगा, बड़े व्यास वाला नल कितना घंटा लेगा तो 15, और ये कितना घंटा लेगा 25 घंटा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ किया नहीं है, जैसे क्वेश्चन में बोला था मैंने वैसे किया। बोला कि वो 10 घंटे कम समय लेता है बड़े व्यास वाला नल, तो मैंने उस तरह किया, मतलब कि 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब कि मान लो आप 5 घंटे में काम करते हो और मैं 10 घंटे में काम करता हूँ, मैं 10 घंटा आपसे अधिक समय लेता हूँ और आप हमसे 5 घंटा कम ही समय लेते हो, तो ज़्यादा समय में से कम समय घटाओगे। तो उसी प्रकार बड़े व्यास वाला नल x घंटा काम करता है, मतलब x घंटा लेगा, और छोटे व्यास वाला नल x घंटा लेगा। तो बड़े व्यास वाला क्वेश्चन में बोला था उससे 10 घंटा कम लेगा, मतलब कम समय लेगा, तो उसमें से 10 घंटा घटा देंगे तो पता चल जाएगा वो कम समय ले रहा है। तो यहीं से मेरा इक्वेशन बना है। तो इक्वेशन कैसे बना है कि एक भाग वो भरेगा, घंटा तो भरता नहीं है, घंटा नहीं इसमें घंटा थोड़ी ना भरेगा, इसमें वो भाग भरेगा, मतलब कितना वो भाग भरेगा
तो 1/x भरेगा और 1/, इतना भरेगा। और फिर जाके जो इतना घंटा बोला है 9 से 3/8, फिर इसको बदले 75/8 है, फिर इसका भी तो कोई एक भाग होगा, तो इसका जब भाग करेंगे तो 8/75, मतलब इसी का डायरेक्ट उल्टा हो गया है। ठीक, ये क्लियर। अब इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ से x और y, x का मान आ गया है। ठीक, और x का मान हम रख दिए हैं, तो इसमें बड़े व्यास का नल भी पता चल गया है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेगी। ठीक, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों रेलगाड़ी की हमें औसत चाल ज्ञात करने को बोला है। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना जो रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितनी है, वह मान लेते हैं वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए मान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, माना एक रेलगाड़ी की चाल x किमी मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखिए क्या बोला है कि वह जो गाड़ी है रेलगाड़ी, वह मैसूर से ये बेंगलोर के मध्य 132 किलोमीटर यात्रा करती है। कितनी यात्रा करती है, 132 किलोमीटर। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दूरी दी हुई है, दूरी बराबर 132 किलोमीटर, तथा हम ये भी जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हम जानते हैं कि नहीं, ये भी हम जानते हैं। अब आगे और बोल रहा है कि यदि मतलब कि सवारी गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है एक्सप्रेस गाड़ी से, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। मतलब कि जो ये सवारी गाड़ी है, मान लीजिए ये सवारी गाड़ी है, माना ये रेलगाड़ी जो है एक सवारी गाड़ी है, माना एक सवारी गाड़ी, ये मान लीजिए सवारी है, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सवारी गाड़ी है तो इससे 11 किलोमीटर अधिक है एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी, क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो ये हो जाएगी। ठीक, अब हम समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल, तो ये मान लीजिए ये एक्सप्रेस गाड़ी की ये चाल हो गई और ये सवारी गाड़ी की चाल हो गई। ठीक, तो एक्सप्रेस गाड़ी के लिए समय क्या, सवारी गाड़ी के लिए समय, सवारी गाड़ी के लिए समय क्या हो जाएगा, सवारी गाड़ी के लिए समय क्या हो जाएगा, 132, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, तो मतलब 132 दूरी है और चाल है उसकी x, ये हो जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार ये एक्सप्रेस गाड़ी के लिए, इसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी के लिए क्या चाल हो जाएगी, समय क्या हो जाएगा, 132 बटे, ये देखिए ऊपर है x बटे 11, मतलब कि 132 बटे x + 11। ठीक, ये हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा एक समीकरण बनेगा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन में बोला है कि सवारी गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब कि यात्रा करने में एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। जो ये एक्सप्रेस गाड़ी है ये वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेगी। ठीक,
तो मतलब कि प्रश्नानुसार जो एक्सप्रेस गाड़ी है, ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब सवारी गाड़ी ज़्यादा समय लेती है, तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 घंटा। देखिए क्वेश्चन में ना बोला था कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह 1 घंटा क्या कम समय लेती है, तो अधिक समय ये लेती है, तो अधिक समय में से घटा दिए हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 132 कॉमन ले लेंगे, तो 132 कॉमन लें तो यक्स 1/x और 1/x + 11 बराबर के 1। इसे सॉल्व करेंगे तो x + 11 और ये -x बटे ये x² + 11x, और ये बराबर हो जाएगा 1/132 से गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये देखिए ये गुणा में था यहाँ पर, तो इधर आया भाग में हो गया। यहाँ से ये समीकरण बना। समीकरण बनने के बाद हम 132 कॉमन लिए, 132 कॉमन लिए तो ये मेरा यहाँ पर 1 और 1 यहाँ बच जाएगा, और फिर जाकर यहाँ पे इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे किए हैं। तो पहले इसका गुणा इससे किए ये हो गया, फिर इसका गुणा इससे किए हैं, फिर इसका गुणा नीचे कर दिए हैं। ठीक, इतना हो गया है। अब देखिए x से x कट जाएगा, फिर 11 में 132 का गुणा होगा, तो 132 के 132 में जब 11 का गुणा होगा तो 132 के 132, फिर 132 के 132, 2 5 4 1, मतलब कि 1452 बराबर के हो जाएगा ये x² + 11x, और x² + 11x माइनस इतना बराबर के 0। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से मान लीजिए a = ये हो जाएगा, यहाँ से a = 1, b = 11 और c = माइनस इतना। तो द्विघात समीकरण सूत्र से जानते हैं x = -b मतलब -11 + -b² मतलब 121 -4ac 4 × 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 4 × 5 20 का 2 कैरी। ठीक, फिर 4 × 4 = 16, 2 18 कासिम लगा 1 और 4 के 4 और 1 5, ये प्लस में है, ये 580 है, 580 बटे 2 है मतलब 2। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो -11 ± देखिए √ ये हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 8 × 9 2 8 × 9 और ये 5 बटे 2 इतना हो जाएगा। चलिए तो अब 11 माइनस के 11, चलिए इसको इधर करते हैं। यहाँ पे हम -11 ± √ 58 है, उसके बाद क्या है 58 नहीं सॉरी 59 है, 59 29 है, 59 और 29 है, बटे में है 2। अब इसे जब वर्गमूल लेंगे इसका 59 29 का कितना आएगा, 2 2 का पेयर बनेगा, 6 6 का 36 नहीं होगा, 7 7 49 8 64 7 7 49 49 करेंगे तो 10 बचेगा और 7 7 14 हो जाएगा और ये 29 उतर जाएगा। फिर 7 बार में करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, फिर 7 7 49 होगा। ठीक, 7 चौको 28 28 और 4 32 का 3 7 के 7 और 10 मतलब कि कितना हो जाएगा 77। तो -11 प्लस जब करेंगे पहले प्लस लेके 77 करते हैं बटे 2, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 7 में से 1 गया 6 और फिर 7 में से 1 गया 6 बटे 2, 2 3 6 2 3 6, तो मतलब x = हो गया 33। कितना हो गया 33, तो यहाँ से x = 33 हो गया। ठीक, अब जब माइनस लेंगे तो -11 -77 हो जाएगा बटे 2, तो जो लेंगे तो माइनस के 7 1 8 7 1 8 बटे 2 और 2 चौको 8 2 चौको 8, मतलब कि 4 x बराबर 1 हो जाएगी -44। ठीक, और 1 हो जाएगी आपकी 33। तो चाल कभी माइनस में नहीं होती है, चाल कभी माइनस में नहीं होती है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने जो माना था 132 किलोमीटर की जो दूरी थी जो रेलगाड़ी की, वह x किलोमीटर जो मानी थी। यदि सवारी गाड़ी की चाल यदि 33 हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल हो जाए वह 44 किलोमीटर हो जाए। ठीक, तो चलिए ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो गई और ये सवारी गाड़ी की चाल हो गई। लिख दीजिएगा यहाँ की चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। ये क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी। ठीक, अब कैसे हुआ है ये भी देख लीजिए। हम ऋणात्मक चाल होती नहीं है क्योंकि ये जो चाल आई है ये हमारी सवारी गाड़ी की आई है। सवारी गाड़ी की चाल आई है। सवारी गाड़ी की जो चाल हमने मानी थी वह कितनी मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा ये सवारी गाड़ी की आई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने सवारी गाड़ी की चाल मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल थी वह सवारी गाड़ी की चाल से 11 अधिक थी। ठीक, तो मतलब कि जो एक्सप्रेस गाड़ी की यहाँ से चाल हो जाएगी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो हो जाएगी वह x + 11 मतलब कि 33 + 11 तो मतलब 44 हो जाता है। 44 किलोमीटर प्रति घंटा ये एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगी और सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 467 है। ठीक, यदि उनके परिणामों का अंतर इतना है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। दो वर्गों की भुजा में दो होती है या एक ही होती है। जैसे वर्ग बोल रहा है तो ऐसे एक वर्ग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ग है। ठीक, तो दो वर्ग है। कितने वर्ग हैं, तो दो वर्ग हैं। ऐसे ऐसे करके दो वर्ग हैं। तो बोल रहा है कि दोनों वर्ग के जो क्षेत्रफल हैं, दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफल मतलब कि भुजा का वर्ग जो है दोनों वर्गों का वह इतना है। ठीक, अब बोला है उनके परिमापों का अंतर 24 है। दोनों वर्गों की भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ से मान लेंगे, माना जो पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा y है, मान लिया। अब बोला है कि उनका जो परिमाप क्या होगा। परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप पहले वर्ग के लिए 4 गुणे x मतलब 4 गुणे साइड होता है, और वर्ग का परिमाप दूसरे के लिए मतलब कि वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है और 4 इंटू साइड होता है। तो 4 गुणे और साइड कितनी है, भुजा है y, 4 गुणे y हो गया। तो मतलब ये हो गया बराबर 4x और दूसरा हो गया 4y, ये 4 है। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का योगफल इतना है। ठीक, और एक चीज़ और बोला है हमको कि यदि उनके परिमापों का अंतर मतलब 4x - 4y बराबर 24 है, तो मतलब इसे 4 को भाग दे दें तो x - y बराबर 24, और यहाँ से x = 24 + y, ये बोला है। और एक ठीक कि बोला है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हो गया हमारा परिमाप, यहाँ से 4 इंटू साइड होता है तो 4 गुणे साइड मैंने किया। फिर जाके यहाँ से क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि यदि इनके परिमापों का अंतर कितना हो, 24 हो, तो मैंने परिमापों का अंतर 24 किया, फिर यहाँ 4 से भाग दे दिया तो इतना हो गया, और फिर x को यहीं रहने दिया, y को मैंने इधर भगा दिया, इतना हो गया, x = 24 + y हो गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है
क्षेत्रफल मतलब कि जो प्रथम वर्ग की भुजा है यक्स, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है यक्स का वर्ग, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल यही होगा प्रथम वर्ग के लिए यक्स का वर्ग। जैसे मान लीजिए वर्ग की भुजा यक्स है, तो भुजा का वर्ग होता है, मतलब भुजा इस वर्ग की कितनी है, यक्स है, तो यक्स का वर्ग होगा। और फिर इस वर्ग की भुजा वाई है, तो वाई का वर्ग होगा, तो यक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर बोला है आपका कितना, दोनों वर्गों का योग 467 है। ठीक, अब देखिए यक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर लिख देंगे 24 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 467। अब देखिए अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है कि नहीं, और ये 24 नहीं होगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा, 4 6 के 24 होता है। ठीक, फिर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2 इंटू ए बी इस रूप का है प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ए का वर्ग मतलब 36 प्लस बी का वर्ग प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 478। ठीक, ये और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 वाई बराबर के 468। ठीक, अब इसमें 2 का भाग दे देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 18 प्लस 6 वाई बराबर के 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8। और फिर जाके जब इसको इधर भगा देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, या इसको इधर भगा दें या इसको इधर लेते हैं तो माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब इसमें से 18 घटेगा, तो 14 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा आपका 6, माइनस रहेगा 6, फिर जाके एक हासिल गया 2, 2 में से एक गया 1 और ये 2, 216 बराबर 0। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को ब्रेक करके, तो देखिए 18 में से 12 जाता है तो कितना होता है, 6 बचता है, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर के 0। अब इसका गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक, इसमें y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा, इसमें माइनस के 12 वाई कॉमन ले लेंगे तो y नहीं कॉमन लेंगे, 12 बस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिए हैं तो ये अंदर हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 18 बराबर के 0। अब यहाँ से देखिए ये कॉमन है तो y प्लस 18 एक बार लिखेंगे और ये बच गया है तो y माइनस 12 एक बार लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ से y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12 और फिर जाके y प्लस 18 बराबर 0, तो ये y बराबर माइनस 18। कैसे हुआ है, ये इधर गया है तो माइनस हो गया है और ये इधर माइनस था इधर गया है तो क्या हो गया, प्लस हो गया है, तो ये y बराबर इतना हो गया, ये y बराबर इतना हो गया। अब क्वेश्चन में बोल दिया था कि जो उनकी भुजा है, जो वर्ग की भुजा है, तो मुझे तो पता चल गया वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, तो दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी थी यहाँ पे देखिए y, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि दूसरे वर्ग की भुजा इतनी हो गई और पहले मतलब कि यही पहले वर्ग की भुजा यहाँ देखिए कि क्या हो जाएगी, भुजा है जो है, ठीक, भुजा x प्लस एक्स बराबर 6 प्लस वाई है, तो यहाँ 6 प्लस वाई है, तो यहाँ 6 और प्लस वाई 12, तो मतलब कि 12 6 18, मतलब कि 18 ये हो गया और ये 12 हो गया। पहले वाले की 18 हो गई भुजा और दूसरे वाले की 12 हो गई। थोड़ी सी जल्दी मैंने किया है क्योंकि रात का टाइम है, ज़्यादा रात हो गई है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सॉल्व किया। थोड़ी राइटिंग यहाँ पे ख़राब हो गई है, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। और यहाँ पे ये प्रश्नवाली पूरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक, और ये 4.3 प्रश्नवाली का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं पार्ट 1 इसका। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।